नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीए पार्ट थर्ड में। और हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीति विचारकों में हमने कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स, थोड़ा सा हम इसके परिचय के बारे में बताएंगे। मार्क्स राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मार्क्स को समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उसकी तुलना महात्मा बुद्ध, ईसा और मोहम्मद से की जा सकती है। पश्चिमी दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद साम्यवादी जैसा जन आंदोलन मार्क्स की देन है। मार्क्स ने विश्व को वह दर्शन दिया जो साम्यवाद का आधार बना। मार्क्स द्वारा समाज के आर्थिक एवं भौतिक विश्लेषण में अपनाई गई दृष्टि को मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद केवल श्रमिक वर्ग की बुलंद आवाज़ नहीं है, ये वर्तमान समाज के प्रभाव तथा जटिलताओं को निश्चित रूप से समझने की एक प्रणाली है। नेहरू जी के शब्दों में हम कहेंगे, ये मार्क्सवाद इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव जीवन तथा मानवीय आकांक्षाओं की व्याख्या करने की एक विधि है। ये एक सिद्धांत तथा कार्यक्रम के लिए आह्वान है। संक्षेप में हम कहेंगे, मार्क्सवाद प्रथम दर्शन है जिसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास का आर्थिक विवेचन प्रस्तुत करके आध्यात्मिकवादी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई। वर्ग संघर्ष तथा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवादी समाज की आवश्यक क्षति पर विशेष रूप से जोर दिया। मार्क्सवाद पहला दर्शन है जिसने सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मार्क्सवाद को आधुनिक समाज का भौतिकवादी विश्लेषण करना अधिक उचित होगा। जब इसके जीवन परिचय की बात आती है तो हम कहेंगे, मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रेड नगर के वकील हेनरी के गरवा यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता को यहूदियों की परंपरागत सुदखोरी और लालची प्रवृत्ति से नफरत थी। इसके अलावा उन पर फ्रांसीसी क्रांतिकारी के प्रेरणादायी विचारों को रूसियो वोल्टेयर के विचारों का प्रभाव पड़ा, जिससे उनके विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और वह यहूदी से ईसाई बन गए। मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और होली फैमिली इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कैपिटल के 3 वॉल्यूम है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड सिविल वार इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो मार्क्स के हम विचारों के स्रोत में कहेंगे कि इसके मार्क्स पे हीगल, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों, फ्रेंच समाजशास्त्रियों, समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। मैक्सिन ने लिखा है, मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता नहीं वरन उसकी समन्वयकारी शक्ति है। उसने उन दार्शनिक सामग्री का ग्रहण किया जो कई वर्षों से बिखरी हुई थी और उसे एक व्यवस्थित समग्रता से गूंथ दिया, जिसने सर्वहारा आंदोलन को एक गतिशील सिद्धांत और कार्य करने की अदम्य प्रेरणा प्रदान की। संक्षेप में हम कहना चाहेंगे, मार्क्स ने चाहे वह अपने ईंटों को बहुत से स्थानों पर एकत्र किया हो, परंतु उसने साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया वह सर्वदा मौलिक है। उसने सर्वहारा वर्ग को तर्कसंगत सिद्धांत देकर महान गति और शक्ति प्रदान की है। उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान करके आक्रामक बना दिया। वेपर कहते हैं, मार्क्स की गिनती विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिकों में होनी चाहिए। उसने विश्व को न केवल एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा दी, बल्कि उस विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास को दिशा बदली। हम कल पढ़ेंगे मार्क्स के प्रमुख विचार और उसके महत्वपूर्ण विचारों में मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत। धन्यवाद।